नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। आज का हमारा टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड पैकिंग फ्रैक्शन। हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा और हमने पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा। हमने जाना कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। हमने पढ़ा कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो किसी न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, अगर हम मास डिफेक्ट को मास नंबर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आता है, पैकिंग फ्रैक्शन निकल के आता है। ये हमने पढ़ा। और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन जो एटम की न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को क्या करती है, डिफाइन करती है। हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, जिन न्यूक्लियाई के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी वो न्यूक्लियाई क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है। और हमने ये कहा था कि हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्यों उन न्यूक्लियाई के लिए जिनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन हमने क्या डिफाइन किया था। हमने कहा था पैकिंग फ्रैक्शन को हमने किससे दिखाया था, हमने F से दिखाया था। और हमने बोला था यानी पढ़ा था हमने, जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाई मास नंबर। मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है एटॉमिक मास माइनस मास नंबर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास। ये ऊपर वाला टर्म क्या है, मास डिफेक्ट है, और नीचे वाला टर्म क्या है, हमारा मास नंबर है। और ये एक ऐसा एटम है हमारे पास जिसका न्यूक्लियाई को हम कैसे दिखा सकते हैं, मैंने वो न्यूक्लियाई क्या मान लिया, एक्स मान लिया, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, जेड है, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं, ए है। और ये एक ऐसे एटम का न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक मास कितना है, कैपिटल एम है। तो ये क्या है हमारे पास, पैकिंग फ्रैक्शन है। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। हमने बाइंडिंग एनर्जी को भी डिफाइन किया था। हमने पढ़ा था कि जो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू होती है वो किसके बराबर होती है, वो होती है हमारी नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक मास एंड मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर। ये हमने क्या पढ़ा था, बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी होती क्या है, किसी न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है या फिर जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उस न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। ओके। ये हमने टर्म दोनों क्या कर रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं। आप हमारी वीडियो में पीछे जो हमने वीडियो बना रखी है उनमें देख लीजिए। नाउ आज हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है, और दूसरा क्या निकालना है हमको, पैकिंग फ्रैक्शन इस पर किस तरीके से डिपेंड करेगा। और ये भी निकालना है कि किस तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन ये बताता है कि ये न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल होगा और ये न्यूक्लियाई कम स्टेबल होगा। चलिए देखते हैं। अब थोड़ा सा इस इक्वेशन 2 को कैलकुलेट करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके। नाउ यहाँ से मैं ई बी इक्वल टू क्या लिखता हूँ, ई बी का मतलब क्या हुआ, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जेड इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्या है हमारे पास, एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। सिंस वी नो व्हाट वी नो जो कहाँ लिखूँ, इधर लिख देता हूँ। सिंस वी नो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन होता है वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस जेड आ जाएगा। तो यहाँ पर जो n है, इस n की जो क्या पुट कर देंगे हम, a माइनस जेड पुट कर देंगे, तो ये आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ पर a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक मास इंटू सी स्क्वायर। ओके। नाउ अब इसको अंदर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ई बी इक्वल टू आ गया हमारे पास जेड इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ए इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस का एटॉमिक मास कैपिटल एम इंटू सी स्क्वायर। ओके। थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे तो ई बी इक्वल टू, देखो इन दोनों से क्या कॉमन है, जेड कॉमन है, तो जेड कॉमन ले लो। तो अंदर कितना बच गया हमारे पास, यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस का मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्लस का ये ए इंटू एम एन माइनस का कैपिटल एम इंटू सी स्क्वायर आ गया। ओके। इतना आ गया। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ राइट हैंड साइड से सबसे क्या कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, इधर से मेरे पास ई बी इक्वल टू आ गया, ए कॉमन ले लिया मैंने। ठीक है। ए क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ न्यूक्लियन है। ओके। तो जेड इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर, मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन
प्लस ए कॉमन ए जेड अपॉन ए आएगा। ठीक, क्यों, ए कॉमन ले रखा है तो ये ए कॉमन आएगा, यहाँ क्या बचा, सिर्फ एम एन बचा, एंड इधर क्या बच गया, ए एम अपॉन ए बच गया इंटू सी स्क्वायर। ओके, इस ए को यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा ये। तो यहाँ से ई बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास, ये आ गया, ये जेड अपॉन ए इंटू एम एच माइनस का एम एन एंड प्लस का एम एन माइनस एम अपॉन ए। अब इस साइड में यहाँ पर एक बार +1 कर रहा हूँ, एक बार -1 कर रहा हूँ, मुझे कुछ मिलेगा तभी कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक बार यहाँ पर +1 किया और एक बार क्या किया, -1 किया। इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि 1 1 कैंसिल हो गए, फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ई बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जेड अपॉन ए इंटू एम एच माइनस एम एन प्लस का, अब इस -1 को इसके साथ लिख दो, क्या आ जाएगा, ये एम एन -1 और ये माइनस बाहर कॉमन आएगा, ये तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा एम अपॉन ए, और ये टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 और इंटू क्या आ जाएगा, ये सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, ई बी अपॉन ए इंटू क्या आ गया, जेड अपॉन ए इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन -1, मास ऑफ न्यूट्रॉन -1 आ गया, एंड माइनस यहाँ ए एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया, ये m माइनस का a अपॉन a इंटू क्या आ गया, सी स्क्वायर। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, ये वैल्यू किसके बराबर है, पैकिंग फ्रैक्शन के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसका समीकरण इक्वेशन 3 बोल देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट द ई बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर से जेड अपॉन ए इंटू क्या आ जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस क्या आ जाएगा, एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन -1, एंड दिस पूरा टर्म यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये किसके बराबर है, पैकिंग फ्रैक्शन के बराबर है, यानी माइनस का f इंटू सी स्क्वायर से इट इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब इक्वेशन 4 में ये f तो क्या है, यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन है, ये चीज़ क्या है हमारे पास, पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग फ्रैक्शन। नाउ अब ये टर्म क्या है इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ऊपर वाला टर्म क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, क्या है ऊपर वाला टर्म, बाइंडिंग एनर्जी किसकी, एक न्यूक्लियस की, और नीचे क्या है, ए क्या है, मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, यानी जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो ये जो टर्म आया, ये टर्म क्या आया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आया। ये जो टर्म है ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। ठीक, अब बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, पूरे न्यूक्लियस को डिसइंटीग्रेट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी उसे हमने क्या बोला था, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस बोला था। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन बाहर निकालने के लिए, या प्रोटॉन और एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कैसे ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। तो बहुत आसान है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जब हम किसी न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं या फिर किसी न्यूक्लियाई से एक न्यूक्लियन को बाहर निकाल रहे हैं, हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैं उस न्यूक्लियाई से न्यूक्लियन को आसानी से बाहर निकाल दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, किसी न्यूक्लियाई से न्यूक्लियन को आसानी से बाहर निकाल दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि उस न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है। क्या है, उस न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। यानी अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी तो जो हमारा न्यूक्लियाई है वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि मैं आसानी से वहाँ से एक न्यूक्लियन क्या कर दे रहा हूँ, बाहर निकाल दे रहा हूँ। अगर हमारे न्यूक्लियाई को क्या होना है, स्टेबल होना है, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि जो हमारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए।
क्यों? क्योंकि मुझे अगर किसी न्यूक्लियन से या फिर किसी न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, उसका मतलब क्या है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, ज़्यादा है, और इसका मतलब क्या है, वो न्यूक्लियस कैसा है, स्टेबल न्यूक्लियस है। अब इधर आइए राइट हैंड साइड में, अब इस वैल्यू में क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब f की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। आंसर है जब f की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर यहाँ पर मैं f की वैल्यू यानी पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव पुट करूँगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ये होल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। यानी ऐसे न्यूक्लियाई जिनके लिए f क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या हुआ, वो न्यूक्लियाई क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। अगर ये f पॉजिटिव होगा, अगर f पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी माइनस होने से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये पूरा टर्म कम होगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास न्यूक्लियाई है वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो हम ये इक्वेशन 4 हमको ये बता रही है क्यों पैकिंग फ्रैक्शन के नेगेटिव होने से हमारा न्यूक्लियाई स्टेबल होता है, या फिर वो न्यूक्लियाई स्टेबल क्यों होते हैं जिनके लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। आंसर ये है कि जिन न्यूक्लियाई के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू नेगेटिव होती है, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जिन न्यूक्लियाई के लिए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, कम होती है, इसलिए वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। ठीक, आगे आने वाले चैप्टरों में हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर के बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और उससे भी देखेंगे कि कौन कौन न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल होते हैं और कौन कौन न्यूक्लियाई लेस स्टेबल होते हैं। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।